नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। जब भी आसमान पर तिरंगा लहराता है तो सीना गर्व से फूल उठता है, चौड़ा हो जाता है। लगता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये तिरंगा, इस तिरंगे की इतिहास क्या है, इस बारे में भी हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये तिरंगा कब बना, किसने तैयार किया। इसकी जानकारी भी हम सबको होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सबको तिरंगे पर नाज है। ऐसा तिरंगा जहां भी लहराता है वहां सभी सलाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर तिरंगा कब बना और किसने बनाया, तिरंगे का इतिहास क्या है। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक सब कुछ पहुंचता रहे। दोस्तों, जब 1857 का गदर हुआ और आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो उस समय एक चीज बड़ी उससे यह हुआ कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बैनर तले सभी लोग खड़े हो जाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और इसके लिए जरूरी होता है कि तिरंगा होना चाहिए, कोई झंडा होना चाहिए ताकि उस झंडे के नीचे सभी लोग आ सकें। इसके लिए 2006 में सबसे पहला झंडा तैयार किया गया बंगाल में, जब वहां से आवाज उठी अंग्रेजों के खिलाफ। और उस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफेद था, नीचे हरा था। केसरिया में जो नीचे हरा था उसमें चांद और तारा था और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस झंडे की शुरुआत बंगाल में शुरू हुई, जहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये झंडा और डेवलप करता चला गया। आजादी की लड़ाई में आगे सब बढ़ते चले गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई की कमान संभाली तो 2007 में एक और झंडा तैयार किया गया। उस झंडे को के नीचे लोग एकत्र होने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने लगे। जंग बढ़ती चली जा रही थी, आजादी की लड़ाई तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। 2007 में जो तिरंगा तैयार हुआ वो भी कुछ 2006 जैसा ही था, लेकिन बस फर्क ये था कि हरा ऊपर हो गया था और लाल नीचे हो गया था। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए तो उनको ये सताने लगा कि कोई ऐसा झंडा होना चाहिए जिसके नीचे सारे हिंदुस्तानी नीचे एकत्र हो जाएं और उस झंडे के साथ मिलकर लोग आजादी की जंग लड़ें। उसके लिए 1921 में झंडा तैयार हुआ। इसमें गांधी जी ने कहा कि चरखा बीच में होना चाहिए, और वो जब झंडा बनकर सामने आया तो ऊपर सफेद था, फिर हरा था और उसके बाद फिर लाल था। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये झंडा कुछ अच्छा नहीं लगा, इसमें और बदलाव किए जाने की जरूरत है। बदलाव हुआ। फिर 1931 में ये तिरंगा तैयार हुआ और जिसमें जो आज तिरंगा है लगभग ऐसे ही तिरंगा था, बस फर्क ये था कि बीच में वहां पर चरखा था। बस इसी तिरंगे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी जाने लगी और 1947 में देश आजाद हो गया। अब जब देश आजाद हुआ तो अब सवाल यह आया कि ये तिरंगा होना चाहिए, कोई एक झंडा होना चाहिए जो भारत का झंडा हो, क्योंकि अभी तक जो झंडा था चरखे वाला वो कांग्रेस का झंडा था। भारत का झंडा क्या होना चाहिए, इसके लिए एक पैनल बनाया गया जिसमें अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे और जवाहरलाल नेहरू थे। इन सब का पैनल बना और पैनल जब 1947 में ये पैनल जब बैठक करा था, उस समय थे जिनका नाम बदरुद्दीन था, वो वहां पे आए और उन्होंने कहा कि इस तिरंगे में जो झंडा है वहां चरखे हटाकर वहां पे अशोक चक्र लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। सबको बहुत अच्छा लगा और आखिर में आकर इसी को तिरंगा बना दिया जो आज लहरा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो तिरंगा आज है ये बदरुद्दीन ने नहीं बनाया, का दिमाग नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन की पत्नी थी जिनका नाम सुरैया था। सुरैया ने एक कागज के ऊपर इसको तैयार किया था
और उन्होंने बदरुद्दीन को दिया था कि आप ले आके इसको पैनल के सामने रखिए। और फिर जब बदरुद्दीन ने उसको लाके पैनल के सामने रखा तो पैनल ने उसको स्वीकार कर दिया, एक मत से स्वीकार किया, और आज ये तिरंगा हम सब के बीच है जो शान के साथ लहरा रहा है। न सिर्फ भारत की धरती पर लहरा रहा है बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी शान से लहरा रहा है। जहां तक कि हिमालय पर्वत पर शान से लहरा रहा है, तो फिर एवरेस्ट की चोटी पे है, तो फिर चंद्रमा पे भी लहरा रहा है। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।